तो धीरे धीरे वो हंसी फिर पागलपन कहलाएगी और पागल खाने की तरफ आपको भेजा जाएगा। और अगर आप रोते ही रहे तो वो भी नहीं चलेगा कि रोते ही रहे, कहें रोते ही रहे, रोते ही रहे, रोते ही रहे, सारी जिंदगी रोते रहे। तो ये दो धाराओं से चलती है, कभी हंसना कभी रोना, कभी दिन कभी रात, कभी दर्शन कभी अंधकार। सीधी सीधी जिंदगी अगर बनाता भगवान तो किसी को भी उसका आनंद नहीं आता। जिंदगी में इतने तरह के मोड़ दिए हैं भगवान ने कि वो कोई भी गाड़ी चलाने वाला जैसे होता है, तो अगर सीधी सीधी सड़क चलती जाए और गाड़ी चलती जाए तो कंटाला आ जाए मेरे भाइयों बहनों। तो उसको भी कोई मोड़ चाहिए, कोई ब्रिज चाहिए, कोई पहाड़ चाहिए, ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे का रास्ता चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी चॉइस है, ये हमारी चॉइस है। हमको भी जब हम कोई पिक्चर देखते हैं तो उसकी स्टोरी में हम ध्यान देते हैं, तो स्टोरी में अगर कोई ट्विस्ट ही ना हो, कोई मोड़ ही ना हो, कोई घुमाव ना हो, कोई आश्चर्य ना हो। सबसे बड़ी चीज है आश्चर्य। आप सब मिलके कुछ सोच रहे हो और वो राइटर जो है उसका, वो आपको आश्चर्यचकित करता है। ऐसे ये ईश्वर, आप तो सोच रहे हो अपने ढंग से और सोचते चले जा रहे हो, उसका आनंद उठाते जा रहे हो या रोते जा रहे हो, लेकिन वो ईश्वर आश्चर्य से आपको विस्मित करता है। ऐसे ऐसे आश्चर्य जीवन में आते हैं और मनुष्य सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेरे वश की बात नहीं है। कैसे होगी 9 लड़कियों की शादी? मेरे अपने ही जो ससुर थे उनकी खुद की 5 लड़कियां थी और 2 उनके बड़े भाई की, 2 उनके छोटे भाई की। छोटा भाई तो गुजर गया जवानी में ही और बड़ा भाई घर से बाहर ऐश करने में लग गया। सारी जिम्मेदारी 9 लड़कियों की केवल एक बनवारी लाल गुप्ता पे आई। ऐसे केवल एक बनवारी लाल नहीं, और भी बहुत सारे यहां बैठे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। दोनों वक्त बैठ के राम का नाम जपना, मुस्कुराना, हर आने वाले का स्वागत करना, जाना पहचाना आदमी हो तो भी और अनजाना हो तो भी, सत्कर्म करना। आपने आंगन बनाया, उसमें कोई मेहमान ही नहीं है तो आंगन का फायदा क्या है? नदी है, आप बोलो पीछे मेरे घर के पीछे नदी बह रही है और उसमें पानी ही ना हो, नाम की नदी है, बह रही, कहां बह रही है? तो सिर्फ एक वहां से खड्डा बना हुआ है, पानी नहीं बह रहा है। आप अपना जीवन ऐसा बनाना पसंद करेंगे क्या कि लोग आपको कहें कि ये मनुष्य है, ये इंसान है, ये भक्त है, ये धार्मिक व्यक्ति है, और उसमें पानी ना हो, उसके अंदर कोई सार ना हो, उस बात में आपको कोई छुए और उसको कोई असर ना हो, फायदा क्या है उस बात का? कोई फायदा नहीं है। असर पैदा करो अपने जीवन में, असर पैदा करो। केवल धन का ही सिमरन, केवल धन का ही, केवल मटेरियल्स का, पदार्थों का सिमरन, इसने हमारी जिंदगी को बहुत ही शॉर्ट साइटेड कर दिया है। हालांकि इसका महत्व तो बहुत अधिक है धन का, लेकिन धन आता कैसे है? धन कहीं ऐसे रखा हुआ नहीं कि आप जाके ले लो, और अगर ऐसे रखा भी होगा तो करोड़ों लोग जाके वहां पर पहले मारामारी करेंगे, फिर बाद में किसी एक के हाथ में आएगा। आता ही नहीं है किसी के हाथ में। आपने बहुत सी पिक्चरें भी देखी होंगी। एक स्टोरी भी मैंने पढ़ी थी, उसमें
बहुत बड़ी संपत्ति उसको दिखाई पड़ी कि उस यहां से 5-6 गांव के उस तरफ बहुत खजाना गड़ा हुआ है। गडरिया था वो, गडरिया। तो गडरिया के पास क्या होती है? भेड़ होती है, बकरी होती है, और एक डंडा होता है, एक वो शॉल होती है। ये 4 चीजें होती है उसके पास में। सर्दी में बाहर निकलता है तो शॉल ओढ़ लेता है, और डंडा तो एक मस्ती के लिए रखता है, मारता नहीं कभी किसी को। वो बकरी को मारता नहीं, वो भेड़ को मारता नहीं, डंडा लेकिन रखता है ऐसे दोनों हाथ से भी, कभी कभी ऐसे डंडे को पकड़ के, और वो चलता है। क्यों? क्योंकि शरीर को अलग अलग आसन चाहिए। ये हाथ हमेशा लटका के रहेंगे तो दुखने लग जाते हैं, फिर ऐसे पकड़ लेते हैं। यानी कि मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी। यू कांट सिट ओनली वेरी टाइट विदाउट मूवमेंट। मूवमेंट आपको करना है। साइलेंस भी आपको समझना है, और आनंद का शोर भी आपको पीना है, उसका मजा लेना है आनंद के शोर को। आनंद हमको ज्यादा मस्ती देता है, साइलेंस मस्ती देता है जब हम पक जाते हैं। पकने के बाद फिर साइलेंस में ज्यादा मस्ती आती है। ये इंसान मोह का मारा हुआ है, लेकिन जब जीवन में गुरु आता है तो वो मोह को हर लेता है। आप यहां आए हो तो आपको ये फल मिलना चाहिए। ये मेन असली फल है ये, कि जिस मोह में आप पड़े हो, जिस इल्यूजन में आप पड़े हो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये भी मेरा है, और भी मेरा हो जाए, और मैं ले आऊं, तो ये तो हमको करना है, वो ठीक है। तृष्णा हमको दी है भगवान ने। गीता में कृष्ण भगवान ने लिखा है कि संसार के सारे सामग्री लाके अगर उस अग्नि में डाल दी जाए तो भी वो अग्नि शांत नहीं होगी। कौन सी? तृष्णा की। तृष्णा शांत होने वाली नहीं है आपकी। तो विलक्षण रचना है उसकी, आश्चर्यचकित करने वाली रचना है। आश्चर्य उसका बहुत बड़ा गुण है, परमात्मा का गुण है आपको आश्चर्यचकित करना। कभी कभी वो ऐसी वस्तुएं देगा आपको, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि मेरी औलाद इतनी हुनर वाली, इतनी केपेबल, कि करोड़ों रुपए कमा रहा है। मैं तो नहीं कमा पाया, मेरा बेटा कमा रहा है। ऐसा आश्चर्य हमको देता है वो, कि भाई लोग भी बोलते हैं यार आपके घर में कहां से कुबेर आ गया, आपने तो सारी जिंदगी यही छोटा मोटा कमाया, और ये तो आपको गजब कर रहा है। तो ये आश्चर्य से भर देता है, और नेगेटिव आश्चर्य भी देता है। 2 लड़कियां हैं, बहुत प्रार्थना आप कर रहे हो, गुरुदेव गुरुजी प्लीज इस बार लड़का हो जाए, आपकी कृपा से हो ही जाएगा। लेकिन वो उसकी इच्छा है, वो आपको आश्चर्यचकित कर दे। कैसे? 2 तरह से कर सकता है। नेगेटिव वर्ड कि आपको तीसरी लड़की हो गई, और तीसरी नहीं, चलो जाने दो, घबरा जाओगे आप। तीसरी लड़की हो गई तो मुंह लटक गया मेरे भाइयों बहनों। ठीक बात है, एक बार थोड़ा सा तो होता है। और दूसरा पॉजिटिव आश्चर्य वो देना चाहे तो क्या देगा कि आपको 2 लड़के ट्विंस हो गए। 2 लड़कियां थी और 2 ट्विंस हो गए, हो गया बैलेंस बराबर। आपके हिसाब से बैलेंस बराबर है, उसके हिसाब से सब कुछ बैलेंस में ही है। अगर उसने आपको कम दिया है तो वो भी एक बहुत सही चीज वो कर रहा है, और बहुत अधिक दिया है तो वो भी सही कर रहा है। और ये अधिक होना और कम होना, ये वो मूवमेंट करता रहता है। एक बार नदी में इतनी बाढ़ आती है, सारे मकान भी ढह जाते हैं, और ऐसा भी समय आता है कि जब पक्षियों को पीने के लिए वहां से पानी भी नहीं मिलता। ये सब आपको रोचक बनाने के लिए किया है उसने। आप रगड़ा खाते हो? रगड़ा, बंबई में इसको रगड़ा बोलते हैं, पता नहीं दिल्ली में क्या बोलते होंगे।
दिल्ली में शायद मटर बोलते हैं, मटर, और ये महाराष्ट्र में और इस साइड में इसको रगड़ा बोलते हैं। वो बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी बनाओ तो रगड़ा पाव, और रगड़े के साथ पेटीज के साथ रगड़ा, ये सब खाने में बहुत अच्छा लगता है। पर वो रगड़ा अगर आपको लग जाए, जब वो रगड़ा लगाता है तब हम चिल्लाते हैं, भाई ये हमको ये क्या कर रहा है, अरे आपका नाम जप रहा हूं, आपका भक्ति कर रहा हूं, तो ये इतना बड़ा रगड़ा मेरे जीवन में कहां से आ गया। तो ये उसने रोचक बनाया है जीवन को, मोनोटोनी उसकी खत्म की है। और यही बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपके लिए ना दुख कोई वस्तु है, ना सुख कोई वस्तु है, दोनों एक ही वस्तु है। पिछली बार मैंने आपको यही बताया था कि अगर हाथ अगर अंदर किसी चीज में डालोगे, केवल उसका ये फ्रंट पार्ट नहीं जाता है अंदर, बैग भी साथ में जाती है। तो जीवन में दुख और सुख, दुख और सुख, दुख और सुख ये आते रहेंगे। आप अपनी जो मेंटल आपकी जो अप्रोच है वो आपको चेंज करनी है। चेंज हो गई मतलब सब ठीक हो गया। देयर आर 3 वर्ल्ड्स, 3 दुनिया हैं। एक जिसको आप रियल बोलते हो, जिसमें आप रहते हो, आप रियल बोलते हो पर वो रियल है नहीं, पर बोलने में वही रियल आती है, वही रियल है। देखो क्या कितना रियल है, डायमंड है, हैं कितना अच्छा, देखो सोना है, गोल्ड है, और ये खाने पीने की इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, और इतना सुंदर ये नज़ारा है। तो ये सब रियल वर्ल्ड है। और एक अदृश्य जगत है जो दिखाई भी नहीं पड़ता, सुनाई भी नहीं पड़ता। यानी क्या कि जब तक उसको सुनने की कोशिश नहीं करो, जब तक यहां का शोर शराबा कम नहीं होगा, इंद्रियों का जो शोर शराबा है, जो विषयों के पीछे भागने का जो उनका एक तौर तरीका बन गया है, उसको जब हम शांत करेंगे तो हमको उसकी उस अदृश्य जगत की आवाजें भी सुनाई पड़ेंगी, और वो आवाजें आनंद देने वाली होती हैं, जीवन का अमृत पिलाने वाली होती हैं। तो संत लोग पीते हैं, झिम झिम बरसे अमृत धारा। उनको चाहे कोई रुपया आ गया, या कोई बैंक में पैसा जमा हो गया, या ये हो गया, या गाड़ियां खड़ी हो गई आके, या घोड़े खड़े हो गए आके, हैं, उनको कुछ नहीं उन बातों से। वो तो आपके लिए है, वो तो उस अदृश्य जगत का से लगन लगा के और उसका अमृत पीते हैं। और वो अमृत पीने वाले को और कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ऐसा अदृश्य जगत है। लेकिन हमारा मन है वो इस रियल जगत में, जिसको हम रियल कहते हैं, ये है। ये 2 जो दुनिया है, इसके बीच में एक और दुनिया भी है। अग्रवाल जी, आप अग्रवाल जी है ना। 2 दूसरी दुनिया जो है वो ये एक संतों की भी बनाई हुई है, एंड दैट वी कैन कॉल वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड यानी है भी और नहीं भी है। दिखता है सब कुछ, आनंद दिखता है उसमें, सब कुछ दिखता है, पर उसको पकड़ने जाएंगे तो पकड़ में नहीं आता है वो। रियल जगत में आप पकड़ सकते हो, भाई देखो ये सोने का हार है, ये 25 लाख का है, ये डायमंड है, ये 2.5 करोड़ का है, इसको आप पकड़ सकते हो। और वर्चुअल जगत में वर्चुअल जगत में आप अरबपति तो कुछ नहीं आपके सामने। मीरा आपको वर्चुअल वर्ल्ड में ही ले जा रही है, और भक्ति पहुंचते उस वर्ल्ड में। जो व्यापारी वो उस वर्ल्ड में नहीं पहुंच सकते। व्यापारियों को तो इसी रियल जगत में ही व्यापार करना है, इसी से लाभ उठाना है, इसी में नुकसान करना है, सब कुछ इसी में करना है। लेकिन जो भक्त बन गए उस ईश्वर के, उसको अब अदृश्य तक तो जाने में टाइम लगता है, अदृश्य जगत तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो बीच में वर्चुअल वर्ल्ड है। उस वर्चुअल वर्ल्ड में आपको आनंद देता है, आपको धनपति सेठ बनाता है, आपके हाथ में करोड़ों रुपया देता है। ये भी एक डायमेंशन है लाइफ का, ऐसा मत समझना। जो आप स्वप्न लोक में, आप जब स्वप्न लोक में जाते हैं तो क्या होता है, क्या फर्क है रियल वर्ल्ड में
और स्वप्न लोक में क्या फर्क है बताइए? रियल जगत में आपको कहीं जाना हो, किसी मकान में घुसना हो, तो उसका दरवाजा खटखटाना पड़ता है, फिर वो दरवाजा खुलता है तब आप अंदर जाते हो, फिर जो भी आप जिस कार्य के लिए गए वो आ गया, जाके वो काम होता है। लेकिन जो ये वर्चुअल वर्ल्ड है, सपने का जगत है, इसमें आपको दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता, इसमें आप अपने आप चले जाते हो अंदर। कैसा भी महल हो, कितना भी कोई बड़े आदमी का हो या किसी राजा महाराजा का हो, आप अगर उसमें घुसना चाहो तो आप उसमें घुस सकते हो। इस स्वप्न जगत में डायमेंशंस अलग है। You can enjoy this life with newer dimensions. Not only one dimension of money, जिसके पीछे आप बहुत भागते हो, वो डायमेंशन को एक बार आप साइड में रख दो। यहां आए कुछ आनंद लेने के लिए, कुछ ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर का दर्शन पाने के लिए, उसका आनंद उठाओ, आप उसके विरह में जियो। दर्शन दीजे खोल के वाड़, दर्शन दीजे खोल के वाड़। संत महात्मा क्या कहते हैं गुरु नानक देव? कबीर जी कह रहे हैं, ये भजन कबीर का है। दरमा दे ठाडे दरबार, दर्शन दीजे खोल की वाड़, खोल की वाड़। दरमा दे, अरे युग युग से बैठा हूं मैं तेरा दर्शन पाने के लिए। गम नहीं है कि युग निकल गए, गम नहीं इस बात का, लेकिन तुझे याद दिलाता हूं मैं कि दरमा दे, तेरे मेरे दरमियान एक दूरी है, उस दूरी को है परमात्मा तू कम कर, अपना दर्शन मुझे दे। मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं तेरा जप करूं, तेरी साधना करूं और सत्कर्म करूं, मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं, बस यही मेरा एक मेन पॉइंट है। और ये दो तरह के भक्त होते हैं, एक वो जो केवल भक्ति करते हैं, और एक वो होते हैं जो भक्ति कम करते हैं, सदकर्म ज्यादा करते हैं। सदकर्म करने वाला भी भक्त है, लेकिन ये भक्त दूसरा है, ये कोई कर्म ही नहीं करता है। और कृष्ण भगवान ने बताया कि ये जो कर्म नहीं करने वाला है ना, ये श्रेष्ठ है। फिर अगली बार बोल दिया कि नहीं नहीं ये श्रेष्ठ नहीं है, वो श्रेष्ठ है। ये कृष्ण भगवान का काम है कि वो अर्जुन को एक बात बताते हैं, फिर उसके बाद वापस कंफ्यूज कर देते हैं। ये वकीलों का भी यही काम है, टेक्निकल लोगों का ये काम नहीं है। ये जो जिसको चालाकी कहते हैं ना, वो ये बात है। ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, कभी लेंगे इसको हम। ये भगत तो भाई कोई कर्म ही नहीं करता है, और ये सारा दिन यज्ञ करता है और दान पुण्य करता है और सेवा करता है, ये करता है वो करता है, तो ये वैसा भक्त है। और ये तो केवल तेरा नाम ही लेता है भाई। तो नाम लेने वाले भक्त को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि परमात्मा आएगा तो ठीक है भाई, तूने बहुत कर्म किया, तेरे को मैं फल तो दे ही रहा हूं ना, तूने इतना दान किया, पुण्य किया, सब किया, तेरे को मैंने लिख दिया तेरे नाम। हाँ, क्या लिख दिया कि जहान लिख दिया तेरे नाम पे, चल। लेकिन मैं मिलूंगा किसको, मुलाकात किसको करूंगा? मुलाकात तो उसी से करूंगा जो मेरे नाम की तड़प 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 के मेरी पुकार कर रहा है। तो कभी कभी उसके प्यार में डूबो यार, क्या सारे दिन कुछ लेना देना ये वो सब चलता है। हाँ, जिस पर भी इनायत होती है, सब पे नहीं होती इनायत, क्योंकि सब उस काबिल ही नहीं है। क्या शराब तुमको आसानी से थोड़ी मिलती है मेरे भाई? 1000 रुपया तो कम से कम चाहिए पीने के लिए, 1000 या 2000 तो चाहिए। ऐसी किस्मत तो चाहिए ना कि 1000-2000 रुपया रोज आप खर्च करके पी सको, इसके लिए इतनी किस्मत तो चाहिए ना। वैसे अच्छी बात नहीं है ये अच्छी बात नहीं है, पर ये बुरी बात भी नहीं है। व्यू जब दृश्य
जब आपका दृष्टिकोण बदलेगा तब आपको समझ में आएगा कि ये राम नाम की जो हम बैठ के शराब पी रहे हैं, ये किस्मत वाले को मिलती है। इसको देखो, बात खाली शब्दों का फेर है। आप उसको शराब कहो या उसको अमृत कहो, उसमें खूबी है। शराब के लिए क्यों इतना हम संकोच मन में लाते हैं? वो खूबी वाली वस्तु है। और ऐसे ही ये राम का जो रस है गुरु का दिया हुआ, ये भी बहुत खूबी वाला है। सत्य की नाव, इस सत्य वाला है ये ट्रूथ। विदाउट दिस ट्रूथ द वर्ल्ड विल नॉट एग्जिस्ट। सत्य नहीं होगा तो ये जगत टिकेगा नहीं, कहीं भी रुक नहीं सकता है। और ट्रुथ इज राम नाम, राम का नाम सत्य है, सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है। कमाल की बात है कि सबको कैसे जानेगा भाई? इतने बिलियन बिलियन मिलियन लोग संसार में रहते हैं और ये संसार इतना ही नहीं है, ये तो एक छोटी सी पृथ्वी है। पृथ्वी तो सबसे छोटा ग्रह है, उपग्रह उससे छोटे हैं, लेकिन ग्रहों में पृथ्वी छोटी है। 9 ग्रह तो यहां पर हैं, जिनके हम जिसमें घूमते हैं वो 9 ग्रह हैं, और उसके अलावा और कितने ही ग्रह हैं। सृष्टि बड़ी विशाल सृष्टि बनाई है उसने, और उसको हम कहते हैं कि सर्वज्ञ है। यानी चांद पे क्या हो रहा है वो भी उसको पता है, और तुम्हारे घर में क्या हो रहा है वो भी उसको पता है, तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है उसको पता है, और तुम्हारे मन के अंदर क्या हो रहा है वो भी उसको पता है। उसका कनेक्शन जो है मन से है। आप मन में क्या रखते हो, ऊपर से कुछ भी करो आप, इट इज इमटेरियल। मन के अंदर यदि आपके अंदर कुछ है, जैसे किसी ने कहा कि तस्बीह फिराई, तस्बीह यानी माला, कि तस्बीह फिराने से कुछ नहीं होता है, ये मन को फिराना पड़ेगा, मन को मोड़ना पड़ेगा। जब तक मन नहीं मुड़ेगा तस्बीह फिराने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। एक फायदा होगा कि उस तस्बीह को घुमाने की वजह से आपका मन शायद टिक जाए, लेकिन मन ये कितने हजार पंखों पर वाला घोड़ा है कि उड़ता है तो पता ही नहीं चलता। उसकी भक्ति में 2 आंसू निकालो, उसका आनंद लो, प्रेम के दीवाने बनो, संत दरबार में आके मोह छोड़ दो। मोह बेकार चीज है, मोह को छोड़ना है, और मेरे भाइयों बहनों प्रेम को पकड़ना है, प्रभु प्रेम को। क्योंकि आपकी जो मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, वो तो उसका एक तोड़ है, उसका बड़ा तोड़ एक है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अटल नियम है उसके, एक एक नियम अटल है, लेकिन उसको तोड़ने का कोई चांस नहीं है। लेकिन हमारे संतों ने अनुभव किया इस बात को कि जिसके प्रति उसको प्रेम होता है तो फिर नियम जो कुछ भी उसने बनाए हैं वो साइड हो जाते हैं। फिर आपको क्या डर है? आप तो उसके प्रेमी हैं, दीवाने, बोला ना दीवाने हैं। दीवाने हैं, दीवानों को क्या चाहिए? ना घर चाहिए ना बार चाहिए, हमको तो बस एक कुटिया चाहिए। इंसान ऐसा है कि महल होते हुए भी कुटिया में जाके भी ये रहता है। बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए हैं जहां छोटे छोटे टेंट बने हुए हैं, उनका 20,000 रुपया किराया लगता है, और वहां जाके आपको केले के पत्ते पे इडली मिलती है खाने को, एंड दैट इडली यू हैव टू पे 100 रुपीज फॉर इट। मनी इज नॉट द क्वेश्चन। इडली तो 1 रुपए की बन जाती है, लेकिन वहां उसका 100 रुपया देते हैं हम लोग, 100 रुपया देते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल कंडीशन में है, वो स्पेशल कंडीशन की चीज है। ऐसे ही सत्संग के बाद, जो सत्संग के बाद जो 2 चम्मच हलवा आपको मिलता है प्रसाद के रूप में, उसकी कीमत कुछ नहीं है, मगर वो अनमोल है, अनमोल है, अनमोल है।
भगवान लिखने बैठा, इसकी किस्मत में लिख दिया 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इसकी किस्मत में लिख दिया 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, उसकी किस्मत में लिख दिया 100, 200, 300 करोड़। और जब नंबर आया किसी भक्त का, तो इसकी किस्मत में लिखता हूं भाई, इसकी किस्मत में लिख दिया, गुरु लिख दिया तेरी किस्मत में। तेरे को पैसा कमाने की जरूरत नहीं, पैसा रखने की जरूरत नहीं, पैसा संभालने की जरूरत नहीं, कितना ब्याज मिलेगा उसको देखने की जरूरत नहीं है। तेरे को गुरु दिया है जो साक्षात कुबेर है। आगे देखो, अमृत, आजकल आप थोड़ा अमृतवाणी को भूल रहे हो। अमृतवाणी में एक एक शब्द ऐसे दिए हैं कि जो किसी भी पुराण, किसी भी वेद उसको तोड़ सकते हैं, मतलब उसके बराबर में खड़े हो सकते हैं। कुबेर, कुबेर वर्ड आया इसमें। हाँ, उसके भीतर कौश कुबेर। देखो आपको याद है ना, कुबेर है, राम नाम कुबेर है, वर्चुअल कुबेर। That word you have to learn, virtual. And virtual में जो आनंद है वो रियल में नहीं है। खर्च ही नहीं होएगा, इसको खर्च खूट ही नहीं सकता, यानी खूटेगा नहीं ये। और दिन दिन बढ़त सवाल तो ये वर्चुअल में ही पॉसिबल है ना, वर्चुअल है इसलिए पॉसिबल है। अब मेडिटेशन करो, भक्ति करो, प्रेम में डूबो, मोह को छोड़ो, मोह मत करो। मोह और प्रेम में अंतर है। मोह भ्रम से भरा हुआ है और प्रेम, प्रेम आत्मा की वस्तु है। जिसके साथ प्रेम हो गया तो उसको आप जितनी मेहनत करके जो रुपया कमा के लाते हो, जब आपके पास आता है, करोड़ों रुपया आता है या कुछ भी आता है, जो भी अमाउंट आता है, तो उसको आप किसको लाके देते हो? वही को देते हो ना जिससे प्रेम है। और उससे अगले दिन मांगो भाई वो बैग दे दो, तो वो बैग दे देगी, लेकिन आधा निकाल लेगी। उसको भी क्या डर है भाई? जो मेरा तेरा प्रेम है, तूने ले लिया, मैंने दिया, तूने ले लिया, अब तो ऊपर से लड़ाई भी करेगी। ये तो एक कमाल की बात तो मैंने नहीं देखी कि पैसा भी देते हो और वो ले भी लेती है और फिर भी आंखें दिखाती है कि आप कहां जा रहे हो? कि 2 दिन लंदन होके आता हूं, कि मैं भी संग चलूंगी। क्यों भाई, तू क्यों संग चलेगी? आपका मेरा प्रेम है ना, तो मैं संग चलूंगी, कहीं मैं दूसरा कोई प्रेम चालू ना हो जाए। तो ये वर्ल्ड है भैया। यहाँ एक कोई आप बोलो कि भाई मैं ये नियम लेके बैठ गया हूं और मैंने बड़ा पालन कर लिया है और मैं बड़ा जोगी बन गया हूं, तो ये सब ख्याल है, ख्याल है। नहीं में जाना जोगी दे नाल, आदमी जोगी है, उसके पास कुछ नहीं है, धन संपत्ति कुछ नहीं है उसके पास, और ये स्त्री कह रही है कि मेरे को जोगी के साथ जाना है। कैसे विलक्षण ख्याल है। क्योंकि जोगी के साथ जुड़ने पर वो ये दुनिया छूटेगी और उस दुनिया में हम जाएंगे, वो अदृश्य दुनिया की तरफ हम बढ़ेंगे। इसका आनंद लो। केवल आनंद पैसे में नहीं है, ये भूल जाओ। पैसा बड़ा प्यारा है हमको, लेकिन उसको कमाने में बड़ा जोर आता है, कमा के ला के उसको रखने में, संभालने में बड़ा जोर आता है, बंटवारा करने में जोर आता है, किसी को गिफ्ट देने में जोर आता है। सब प्यार में ही हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। संत लोग तो दर्शन मांगते हैं परमात्मा का, बस आपका दर में बैठा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, क्या करना है मुझे आप दर्शन दो बस।
मैंने सुना है आपके बारे में, तुम धन धनी, सुन लिया बस, अब खत्म हो गई बात। अब मैं दूसरे दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। तुम धन धनी उदार त्यागी, तुम धन धनी उदार त्यागी। खाली धनी होने से काम नहीं चलेगा, उदार भी होना चाहिए। और जो उसको उसके पास है उसका त्याग करने की भी उसकी भावना होनी चाहिए कि शिष्यों के ऊपर लुटा दिया भाई, खत्म हो गया सब। क्या हुआ कि भाई सब लुटा दिया। तो पत्नी ने पूछा कि आपने अपने लिए क्या रखा? कि मेरे लिए कुछ नहीं है, सब कुछ लुटा दिया है, कल फिर और नया आ जाएगा। जैसी भावना करोगे वैसा ही मिलेगा मेरे भाइयों बहनों। बहुत संकुचित विचार हैं। घर में 3 आदमी आए तो 2.5 कप चाय बनाई और बहुत बहुत 3 कप बना ली। बाई चांस किसी ने मांग ली कि भाई बहुत बढ़िया चाय है आपकी, और पीना चाहता हूँ कि नहीं है। हमारे यहाँ तो बस इतना ही है। तो तुम्हारे यहाँ इतना है तो तुम्हारा वो गिनती उसी में होगी। और अमृतवाणी का सत्संग ऐसा है कि कीमती से कीमती खाद्य पदार्थ जिसकी कीमत अच्छी मानी जाती है, भाई महंगा सौदा है ये, ऐसा माना जाता है, वो भी यहाँ आपको भरपूर मिलता है। किसकी कृपा है? किसकी कृपा है? दया। उन विचारों की दया है, कृपा है। जो विचार मिले हैं गुरु से, वो विचारों की दया कृपा हमारे ऊपर है। गुरु की कृपा और विचारों की कृपा एक ही है। गुरु का ज्ञान और गुरु अलग अलग थोड़ी ना। गुरु है, गुरु का ज्ञान है, और उस ज्ञान ने हमको बताया कि तेरा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। ये गरीब लोगों को देख रहा है तू, इनको खिला दे हलवा, इनको खिला दे पूरी सब्जी रोटी, जो तेरे को अच्छा लगे, जो तुझको अच्छा लगता है ना वो खिला दे, तेरा कुछ कम नहीं होगा। आएगा कहां से? तो मैंने तो एक हिसाब लगाया, आप भी लगा लीजिए। आपने जिंदगी में कितना पैसा कमाया आपको अंदाजा तो है ना, और उसके अगेंस्ट खर्चा कितना किया आपने। आप ऑलवेज देखोगे खर्चा आपने दुगुना तिगुना किया है। जितना कमाया नहीं उससे दुगुना तिगुना किया है। लड़की की शादी में पैसा लगा दिया, कहां से आया पता ही नहीं चला। शादी हो गई 5 स्टार होटल में, 3000 रुपए की प्लेट, 2500 रुपए की प्लेट उन्हें खिला दी। और वहां कमीन बन के प्लेटें मत गिनना, लग जाएगा सारा 10-20 प्लेट का पैसा और ज्यादा लग जाएगा, और क्या होएगा। कमीन पना नहीं दिखाना मेरे भाइयों बहनों। अगर दिल बड़ा रखोगे तो पैसा भी बड़ा आएगा और गुरु का आशीर्वाद भी बड़ा मिलेगा। सब खेल आपके विचारों का है, और विचार आपको कहां से मिलते हैं उसके पे आप ध्यान दीजिए। उस पे आप ध्यान दीजिए कि मैं किसके विचार से जुड़ा हुआ हूं। किसी दिलदार के विचार से जुड़ा हूं कि किसी किस्मत के मारे से जुड़ा हूं। मुझसे कल एक लड़का आया, बोला मैं अपने मेरा बिजनेस यहाँ बॉम्बे में चल नहीं रहा है, मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह में, वहाँ मेरा एक मौसी का बेटा है और दूसरे गांव में दूसरा मौसी का बेटा है। तो जो मौसी का बेटा जिसके गांव में मैं जा रहा हूँ उसका भी धंधा खत्म हो चुका है और मेरा भी धंधा खत्म हो चुका है। तो हम दोनों जाके वहाँ पर धंधा करना चाहते हैं। मैंने कहा देख भाई ये तो बहुत बेवकूफ़ी है, अगर जाके धंधा ही करना है तो उसके पास जाना, तीसरे के पास जो माला माल हो रहा है, माला माल जो है उसके पास जाएगा तो तेरी भी जो नाली है ना उसमें पानी आ जाएगा। और जाके भूखे से हाथ मिलाया तो 2 भूखे हाथ मिलाएंगे तो क्या होगा मेरे भाइयों बहनों? राम नाम सत्य भी नहीं रहेगा। देखो व्यापार, अगर देखो आप व्यापार की बात सुनोगे, व्यापार करने की सोचोगे तो वो एक अलग गेम है। भक्ति करने की सोचोगे वो एक अलग गेम है। अच्छा इंसान बनने की सोचोगे वो एक अलग गेम है। धनवान इंसान बनने की सोचोगे वो एक अलग गेम है। पॉलिटिक्स क्या है?
जो जैसा सामने आया उसको वैसा ही वादा कर दो। आपको क्या चाहिए ओम प्रकाश जी? कि मेरी वहां पर फैक्ट्री हो जाए बड़ी, एक 10 एकड़ की, आपको जमीन दिलवा देंगे पक्का, आपको ये दिलवा देंगे पक्का। ऐसा पक्का करते करते 5 साल निकल जाएंगे और नए इलेक्शन आ जाएंगे, नए आदमी आ जाएंगे, नई बातें आ जाएंगी। प्रॉमिस इज ए वेरी वेरी इल्यूजिव। आप पत्नी को कितना कितना प्रॉमिस करते हो, प्रेमिका को तो बहुत करते हो, लेकिन उनको समझ, उसमें समझ चाहिए। वो समझती इस बात को कि ये जो बोल रहा है उसका मतलब ये कि मैं से प्यार कर रहा है। ये थोड़ी ना कि जाके आकाश का तारा तोड़ के लाएगा। आकाश का तारा तोड़ के कोई नहीं लाके दे सकता, लेकिन उससे पता चलता है कि मुझे प्यार करता है। ऐसे ही देखो, आपको बड़ी बड़ी गुरु की बातें सब सुनने मिलेंगी, लेकिन अगर आपने समझ लिया कि गुरु मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूं, इसके आगे फिर कुछ नहीं। बस इतना, गुरु को इतना ही बोलो यार कि ये रगड़ा जो लगता है ना, रगड़ा जो आपको मैंने बताया, ये रगड़े से मुझे बचाना। लेकिन जो भी प्रार्थना करता है, देखिए मैं थोड़ा डिफरेंट आदमी हूं, आई डोंट स्पीक व्हाट अदर्स स्पीक। आप प्रार्थना करोगे कि ये रगड़ा मेरे को नहीं लगे, सारा डबल रगड़ा लगाता है, डबल रगड़ा लगाता है, चमकाने के लिए लगाता है, पॉलिश करता है, रगड़ा लगा लगा के पॉलिश करता है, आपके जीवन को स्मार्ट बनाता है। स्मार्ट, आपको स्मार्टनेस से प्यार करना है। असाधारण जिंदगी जीनी है, साधारण नहीं जीनी है। हर चीज में आप चूज कीजिए, चॉइस कीजिए। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैं अग्रवाल जी को जानता नहीं, मेरे को कल ही इन्होंने परिचय दिया, ओम प्रकाश जी ने। ये बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, ठीक हो ना? तो लिंक देखो कैसे मिलता है, लिंक। इनकी फैक्ट्री में, ओम प्रकाश जी की फैक्ट्री में आए आप किसी काम से, वहां पर देखा स्वामी जी की फोटो, तो स्वामी जी की फोटो देखा तो लिंक मिल गया। जैसे हनुमान जी को विभीषण का लिंक मिला, कुटिया पे लिखा था राम नाम, तो वो आके हाथ मिला लिया विभीषण से। और अग्रवाल जी ने ये कहा कि आपका सत्संग ये कहाँ होता है, कोई ऐसा है क्या? कि भाई बहुत जबरदस्त होता है, आप आओ तो सही। तो ये चले आए। अब इससे बढ़िया और क्या बात होगी कि बंबई नगरी में, माया नगरी है बंबई, अभी ये डिसाइड हो रहा है कि जो बार हैं, बार ये 1:30 बजे तक खुले रहेंगे कि सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। इतनी बड़ी भारी माया नगरी है ये, माया नगरी है जहां अभी डिसीजन लेंगे बड़े बड़े लोग कि 1:30 बजे तक तो खुली रहती है, मगर और टैक्स कमाएंगे ना, तो 4 बजे तक चालू रखो। ऐसी नगरी में इनको राम नाम आके मिल गया, जैसे रावण की नगरी में हनुमान जी को राम नाम मिल गया, विभीषण मिल गया। इसका लाभ क्या होगा? लाभ कुछ नहीं, इसका लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। आत्मा शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, प्रसन्न होंगे। हाँ, कुछ कानों में बातें पड़ेंगी, कान में एक बात भी, कीमती बात कोई पकड़ ली, गुरु के मुख से निकली हुई, आप भी ध्यान दीजिए, केवल अग्रवाल जी की बात नहीं है, आपके कानों में पड़ रही है बौछारें, उनमें से कोई तो एक पकड़ लो। इसलिए आपको बिठा के मंत्र दिया जाता है कि भाई बाकी सब वाणियों से छांट कर, हट कर बैठ, ले ये राम शब्द, इसका आनंद अलग ही है। संसार में जो जन्म मरण का जो चक्कर है, उससे निकालने का ये वो सबसे बेस्ट उपाय है। और धन संपत्ति देगा भी और नहीं भी देगा, देगा भी, छीन भी लेगा, छीनेगा तो फिर भर देगा,
ये उसकी मर्जी है, दाता की मर्जी है, ये मस्ती करता है आपके साथ वो। भर रिता दे रीत भर दे, जिस पर नजर मेहर की कर दे। अरे भरे को खाली कर दे, क्या भरे को खाली कर दे, भरे रिता दे मतलब खाली कर दे, और रीते भर दे। भर दिया, गुरु ने भर दिया, लबालब भर दिया, कृपा हो गई गुरु की। और क्या चाहिए? मीरा भी तो यही बोल रही है, हरक जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भक्ति में नागर की कर रही हूं, मेरे गिरधर नागर ही है, मेरे नागर गिरधर है। उसके जगह कोई दूसरा मैंने नाम लिखा नहीं है, वहां भी उसने राम का नाम नहीं लिखा है। गुणगान कर रही है राम नाम का, लेकिन अपने नाम के साथ साथ में उसने रखा है मीरा के प्रभु गिरधर नागर। इसलिए आप एक के साथ जुड़ जाओ, खत्म बात हो गई। एक के साथ जुड़ गए, भले कमजोर होवे, भले कैसा भी होवे, थोड़ा ऐसा होवे कि थोड़ा वैसा होवे। मिल गए स्वामी सत्यानंद ईश्वरदास जी महाराज और गुरु जी मिल गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक जस गायो। मेरे को पूछते लोग वहाँ तो विजिट करने आते हैं घर पे, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। मैंने कहा भाई देखो, आप सत्संग में आके देखोगे, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, फर्स्ट क्लास तबीयत है। और यहां से जाने के बाद क्या होगा ऊपर वाले को मालूम, होना कुछ नहीं है, खाली 100 बोतल इंजेक्शन का लग गया। मैंने उसको बोला सिस्टर को, इसको पौना घंटा लगता है एक बोतल को जाने में अंदर, तो खोल दे मैं पी लेता हूं, क्या जरूरत है पौना घंटा आधा घंटा इसको लगाए रखने की? ढक्कन खोल और मुंह में डाल। तो वाकई में परमात्मा ने कृपा कर दी। क्या कृपा की? देखिए, शुरू में 1 घंटे में 1 बोतल पूरी होती थी, फिर पौने घंटे में होने लगी, फिर थोड़ा रास्ता मिला तो 20-25 मिनट में होने लगी, और पिछले हफ्ते से एक ऐसी कृपा हो रही है कि लगाओ और 7-8-10 मिनट में खत्म। तो पीने के बराबर हो गया मेरे भाई, पीने के बराबर हो गया। नानक जी कह के गए ना आपको शराब के बारे में। बादशाह हुमायूं था या बाबर था, पकड़ लिया नानक, क्योंकि बहुत भगवान का प्रचार करते थे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो जो सिपाही थे जेल के, वो जाके बादशाह को कहा, बादशाह सलाम, क्या किस व्यक्ति को लाए हो पकड़ के इधर? पूरे जेल में इतनी रोशनी, नूर ही नूर। बादशाह देखने आया तो पूरी जेल जो है वो अंधकार से नहीं भरी है, उजाले से भरी है। तो बादशाह तो अपनी चलाएगा ना। बादशाह ने बोला, नानक जी मैं आपको कल दावत पे बुलाता हूं, हम शाम को बैठ के शराब पिएंगे और फिर भोजन करेंगे। नानक ने कहा भाई हाँ जरूर, आप बुलाते हो तो मैं आऊंगा जरूर, लेकिन शराब मैं अपनी पीऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है, दुआ लिख दिया, माड़ा यानी खराब, माड़ा नशा शराब का ये उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो दिस इज, यू आर एंटरिंग इनटू वर्चुअल वर्ल्ड। जन्मदिन आ रहा महाराज जी का, हनुमान जयंती भी है, और ये महीना ही संतों के और देवताओं के जन्म का है। महावीर जयंती भी आ रही है, महावीर जयंती 2 दिन पहले है, और हनुमान जयंती और महाराज जी का जन्मदिन दोनों कोइंसाइड होता है। किसी ने कहा कि 4 तारीख को पूर्णिमा है, किसी ने कहा कि पूर्णिमा 4 और 5 को भी है, और 4 को चंद्र ग्रहण है।
तो सूतक लग जाएगा। तो बोला भाई सूतक, मैं जानता हूं सूतक क्या है, लेकिन हमको लगता नहीं है वो। इसलिए हम 4 तारीख को सुबह आरंभ करेंगे 9 बजे, 9:30 बजे, और सभा लगेगी। उसके बाद में वो अमृतवाणी, अखंड अमृतवाणी चलेगी। और 24 आवर चलेगी। 4 तारीख को सुबह 9-9:30 बजे से लेके और 5 तारीख को सुबह 9:30 बजे समाप्ति की बैठक लगेगी। उसमें वो अमृतवाणी की समाप्ति होगी, पूर्णाहुति होगी, और साथ में महाराज जी का गुणगान, उनकी यादें, उनके वचन, वो सब दोहराए जाएंगे ताकि हम फ्रेश हो जाएं, रिफ्रेश। और दरबार तो महाराज जी का है बोलने के लिए। ये दरबार असली है ईश्वरदास जी महाराज का। तो उनकी याद में हमको दुनिया से क्या लेना देना भाई। आपके घर में बर्थडे है तो आप सब मनाते हो ना, बाजू वाला नहीं मनाता है, आप मनाते हो, आनंद करते हो। ऐसे ही हमारे घर में तो भाई हमारे गुरु जी का बर्थडे है, हम लोग मस्ती से मनाएंगे। और लाखों रुपया खर्च करेंगे, लाखों, हजारों नहीं, लाखों रुपया खर्च करेंगे। एक से एक ऐसी चीजें, नायाब चीजें, ऐसी ऐसी नायाब चीजें आपको प्रसाद के रूप में यहां मिलेंगी। वो 4 तारीख को सुबह से ही, 4 तारीख की सुबह से ही, और 5 तारीख की सभा समाप्त होने के उपरांत भी आपको हर तरह का जो व्यंजन है, व्यंजन जो देवताओं को उपलब्ध नहीं है, देवताओं को भी चुन के मिलता है। भाई ये देवता को आप लड्डू चढ़ाओ, ये देवता को आप केला चढ़ाओ, ये देवता को ये चढ़ाओ, लेकिन ये आप ऐसे देवता हो कि आपको पूरा सब कुछ चढ़ाया जाए। आनंद लो, मन में कुंठा नहीं रखना। पैसा नहीं है तो चिंता नहीं करना। आता है ऐसा समय पैसा नहीं होता है, वही तो मजे का टाइम होता है। मैंने किसी आदमी को जिसके पास बहुत पैसा है उसको मजा करते हुए नहीं देखा है। मजा वही करते हैं जो पैसे की उम्मीद में घूम रहे हैं, वो मजा करते हैं। जय श्री राम। कभी कोई तकलीफ आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई रगड़ा लगने वाला हो, कोई साला ऑफिसर चढ़ बैठे, कोई मुसीबत आ जाए, कोई नोटिस आ जाए, कोई और आ जाए, एक बार सच्चे दिल से बोलना जय श्री राम। अरे उसका ऑफिसर का जो कलेजा है ना, वो हिल जाएगा, वो सब भूल जाएगा और बिना पैसे लिए तेरा काम कर देगा। अभी बहुत से गाने हैं, मैं तो एक फिल्म के गाने की एक लाइन तो गाऊंगा ही। पिछली बार बहुत पसंद आया सबको, बहुत ही अच्छा गाना है, और इस बार भी बहुत अच्छा है। आप खड़े होइए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, देश है दुनिया का कहना।
दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है। मैदान में अगर हम मैदान में अगर हम आ जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। चलिए भाई, ये तो देशभक्ति का गाना हो गया। हमारी जो सुहाना मौसम है, ये जो मधुमास चल रहा है, तो इसमें क्या गाना गाएंगे? समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जमा है। कह रही है नजर नजर से अफसाना, कह रही है नजर नजर से अफसाना। हो गया है दिल किसी का दीवाना, दिल की ये देखो अजब दास्तां है। नजर बोलती है दिल बेजुबान। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जमा। तो ये जो यज्ञ है, ये प्रेम का यज्ञ है, और ये इसका मौसम है, ये मधुमास। और ये कब पूरा होगा? जिस दिन महाराज जी का जन्मदिन है। जय 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 हो जय हो जय हो। भाई मैंने प्राण प्राण